दोस्तों, हमने अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसी भी प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा जब उसमें फ्लावर पार्ट्स होंगे। फ्लावर पार्ट्स होंगे मतलब उसमें टू पार्ट्स होंगे, एक होगा गैनोसियम, दूसरा होगा एंडोसियम। एंडोसियम मतलब होता है उसमें मेल पार्ट्स और गैनोसियम मतलब होता है उसमें फीमेल पार्ट्स। लेकिन ये दोनों पार्ट्स होने के बाद भी एक उसमें अट्रैक्टिव पार्ट्स भी होने चाहिए जो ऑक्सिलरी सेक्सुअल पार्ट्स बोल सकते हैं, जिसमें कैलिक्स और कोरेला होती है। तो वही है, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जिसमें सेक्सुअल यूनिट होंगे एंड्रोसियम और गैनोसियम। एंथर होता है जिसमें पॉलीग्रेन होते हैं, पॉलिन ट्यूब होगा, कनेक्टिव ट्यूब्स होंगे, ठीक है। और इसी में अगर सेक्सुअल पार्ट का सेकेंड यूनिट देखा जाए तो गैनोसियम होगा। गैनोसियम मीन्स होते हैं इसमें फीमेल पार्ट्स होगा, जो कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है। ओव्यूल ओवरी के अंदर ही होगा, जो इस फिगर पे आप देख सकते हैं। और इसमें ऑक्सिलरी जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने कैलिक्स हैं, जो कि किसी फ्लावर की क्या बोलना चाहिए उसको, एक थैलेमस होता है, जो थैलेमस पार्ट्स होंगे उसके ऊपर ओवरी होता है, तो उसी थैलेमस से निकलता है एक कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होती है, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका जो यूनिट पार्ट्स होता है उसे सेपल बोलते हैं। उसी प्रकार कोरेला होता है, कोरेला जस्ट कैलिक्स के ऊपर में होते हैं, जो कि कलरफुल होते हैं। उनके यूनिट्स को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो इस प्रकार इसका डायग्राम है। एंथर जो है, ओके, देखते हैं फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से प्लांट में होता है। किसी भी फ्लावर में एंथर होती है। एंथर का पॉइंट जो ये टिप पॉइंट होता है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन से जब स्टिग्मा तक किसी भी भौरे या फिर इंसेक्ट के पैरों से होते हुए या फिर एयर से होते हुए अगर इसमें पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, लैंड ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा में वो लैंड करेगा। यहाँ एक चिपचिपा नुमा पदार्थ होता है जो कि हवा से यहाँ आसपास में अगर पोलन ग्रेन आती है तो ये उसे अट्रैक्ट करेगी, चिपचिपा पदार्थ उसमें चिपक जाएगी। यहाँ से ये स्टाइल एक ट्यूब रहता है, इसमें ये चिपक के नीचे उतरेगी और सीधा कहाँ लैंड करेगी, ये ओवरी पे। ओवरी पे एक ओव्यूल होगा, उसी में ये आएगी, ठीक है। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का, एंथर का, ठीक है। यही है पोलन ग्रेन ही है एक एंथर के अंदर, इसी एंथर बोलते हैं टोटल पार्ट्स को, और उसके अंदर जो है पोलन ग्रेन होती है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो एक ऊपर में जो आप देखते होंगे किसी भी, जैसे चाइना रोज में देखते हैं येलो कलर का रहता है, उसी उस छोटी सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे आउटर पार्ट जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटाइन बोलेंगे। एक्सटाइन मतलब एक्स्ट्रा, एक्सटेंड करने के लिए, एक्सटाइन जो ऊपरी आवरण होती है। उसके बाद जो अंदर में पार्ट्स होते हैं वो इंटाइन होती है, और यही एक पोलर पार्ट रहेगी, यही एक पोलिनेशन पाया जाएगा, एक ध्रुवी छोटा पार्ट रहेगा पॉइंट नुमा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उसके अंदर, जो कि हम सेल में पढ़ चुके हैं। और सेंट्रॉइड रहेगा, एक सेंटर रहेगा, और इसी के अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स पार्ट रहेंगे, जो कि सेल्यूलोज और पेंटिन के न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स, उसमें पोषक तत्व रहते हैं, जो कि इसके अंदर जाके ये ओव्यूल पे गिरेगा और एक फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। यहीं जाके उनका सेक्सुअल पार्ट्स मतलब फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन शुरू होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये पार्ट, इसका जो जूम करके देख सकते हैं आप, जो ये वाला पार्ट है ओवरी के अंदर वाली पार्ट्स, ये जूम करके यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ एक पार्ट्स है जिसमें सबसे आउटर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीगमेंट। सबसे आउटर जो इसका पार्ट है, आउटर लेयर, उसको क्या बोलते हैं, इंटीगमेंट। इंटीगमेंट मीन्स उसका जो ऑरन रहेगा, ठीक है, सबसे ऊपर वाला ऑरन, जिसके ऊपर कौन गिरता है, पोलन ग्रेन आएगा, ठीक है। और सबसे टॉप लेयर को बोलेंगे चैलेजा। अगर चैलेजा में वो आती है तो क्या बोलेंगे उसको, चैलेजा गेमी। फर्टिलाइजेशंस में देखेंगे सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को चैलेजा बोलते हैं। इसके जो इंटरनल पार्ट्स है, ये वाली पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, उसे एम्ब्रियो सेक बोलेंगे, जो मेन भ्रूण वाली पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियो सेक। उसके जो आउटर पार्ट्स हैं चैलेजा के, जो दाएं साइड से आप देख सकते हैं जो आउटर पार्ट है साइड में, उसे बोलते हैं मेसोकार्प, ठीक। मेसोकार्प के नीचे आपको पता है टोटल आवरण को क्या बोलेंगे, इंटीगमेंट। और जो नीचे से भ्रूण वाले पार्ट्स हो गए, या फिर बीजाणु द्वार बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं मैक्रोपेल, मिक्रोपेल बोलते हैं यहाँ से। या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्पोर पार्ट भी बोल सकते हैं, स्पोर पार्ट। यहाँ पर 3 केंद्रक नुमा स्ट्रक्चर होता है,
जो कि एक सेल को कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं। यहीं से एक सेल, यहीं से जनन होती है। और बीच में रहता है इसका सेंट्रल पोल रहता है, जो कि डबल पोलर रहती हैं, दो इसमें केंद्रिका पाई जाती है, और ऊपर साइड को इसको रैफे बोलते हैं। ठीक है। और हिलम जैसे कि मैंने एक बीच में आपको बताया था, जहाँ से वो सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, वाटर लेती है। जब ये टोटल एक मैच्योर बीज बन जाएगा, एक सीड बनेगा, तो ये हिलम पार्ट इसमें जनरेट रहेगा। ये फ्रूट बन जाएगा टोटल, और ये हिलम पार्ट्स उसमें रहती है, जैसे चना के बीच में मैंने बताया था। फिर आगे देख लेते हैं, ये तो इसका क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया। अगर फर्टिलाइजेशंस की बात करें, अगर हमारे पास पोलन ग्रेन इस ट्यूब से होते हुए ऊपर से गिरे, चैलेजा में गिरती है और फर्टिलाइजेशन शुरू होती है, तो उससे क्या बोलेंगे हम? चैलेजा गेमी। ये ACF एग्जाम में आ चुका है। और साइड से आएगा, यहाँ से अगर फ्लो होगी, ऐसे साइड से अगर एंटर करता है पोलन ग्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे? मेसोगेमी। और अगर वो यहाँ से फिसलता हुआ इस पोर्शन से, स्पोर पार्ट से अंदर जाएगा और पॉलिनेशन शुरू करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पोरोगेमी। ठीक है। ये 3 टाइप के गेमी हो गए। फर्स्ट हो गया चैलेजोगेमी, सेकंड मेसोगेमी, और थर्ड स्पोर से जाएगा तो उसे पोरोगेमी कहा जाएगा। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशंस मीन्स मैंने बताया, यहाँ जब भी वो आएगा, एंथर वाले पार्ट्स आएंगे, पोलन ग्रेन आएगा, तो यहाँ ये एक्टिविटी करेगा, ये इसे तोड़ेगा और यहाँ 2 सेल्स बनाएगा। फिर ये 2 सेल्स, ये भी आपस में 2 सेल्स होंगे सेल डिविजन्स में ये पोषण आहार पाके टूटने लगेंगे। फिर ये यूनिट सेल बनाएगा, एक केंद्रक बना लेता है, जिसमें 5 सेंटर और 3 गैमेट होंगे। ये फिर फ्रूट और सीड का निर्माण इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है। और कभी भी डबल फर्टिलाइजेशंस होगा, तभी उसमें फ्रूट और सीड का निर्माण होगा। अदरवाइज डबल फर्टिलाइजेशंस बिना फूड और सीड बनना मुश्किल होता है। और पैर्थेनोकार्प मैंने बता ही दिया था, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट यहीं से कंप्लीट होता है। सीड का निर्माण कैसे होता है आप मैंगो में भी देख सकते हैं। मैंगो में टोटल फर्टिलाइजेशन सिस्टम बताया गया है, और मैंगो में एक सीड कैसे बनता है देख सकते हैं इस प्रकार से। थैंक यू दोस्तों।